हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा फ्रॉम सलोनी क्लासेस चोलू। पिछले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तथा इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। यदि किसी स्टूडेंट ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकता है। आज हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने जैसे बात करी गाउस का नियम हमको आज पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी नियम किसी भी सिद्धांत को पढ़ते समय कि इसका डिस्कवर कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। सामान्यतः बच्चे इन चीजों को छोड़ देते हैं ये सोच के कि हमारे काम की नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक RAS, IAS लेवल तक के जो एग्जाम होते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन आया करते हैं, ये चीजें हमारे लिए काम की है। और वैसे भी देखा जाए जब हम किसी टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं गाउस का नियम किसके द्वारा बताया गया था, इसका फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, द गाउस लॉ इज फॉर्मुलेटेड बाय जोसेफ लुइस लैग्रांज बट फॉलोड बाय कार्ल फ्रेडरिक गाउस इन 1813। इट मीन्स 1813 में कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने इस लॉ को बताया था, जिसका फॉर्मुलेशन किया गया था जोसेफ लुइस लैग्रांज के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, बात आती है गाउस का नियम होता क्या है। तो हम इसको यदि समझें कि गाउस के नियम में जरूरत क्यों पड़ी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हमसे कोई पूछता है गाउस का नियम काम क्या आता है, तो देखिए हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी कि phi इज इक्वल टू E इंटू A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया। हम उससे विद्युत बल रेखाओं का माप निकाल सकते थे, लेकिन यदि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या एरिया की जगह सिर्फ इतना कह दिया जाए कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 कूलम का आवेश पड़ा है, तो उस 1 कूलम आवेश से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो हमें गाउस के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम काम में लिया जाता है। इसका कथन क्या है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। इट मीन्स phi इज इक्वल टू समेशन Q/ε0। In English language, for CBSE students, we can say the total flux emitted by any closed surface is equal to the ratio of the net charge enclosed in that surface and the absolute electric permittivity of air and vacuum. Okay students, अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशंस की। क्या गाउस लॉ हर एनक्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल होगा, हर बंद सतह पे लगेगा? तो यस, इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर बंद काल्पनिक पृष्ठ। बंद भी होना चाहिए और काल्पनिक भी होना चाहिए। गाउस का नियम तभी लागू हो सकता है जब हम किसी ऐसी सतह की बात करें तो चारों तरफ से बंद है और काल्पनिक सतह है। ओके, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की जो गाउस का नियम है वो आकृति पे निर्भर नहीं करता। आकृति बंद होनी चाहिए नो डाउट, लेकिन ये आकृति पे निर्भर नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता। अर्थात यदि हम ऐसे बोलें कि हमारे पास में एक सरफेस है गोलाकार, एक हमारे पास में है वर्गाकार, बंद पृष्ठ है, इसमें भी Q चार्ज है, इसमें भी Q चार्ज है, तो इन दोनों कंडीशन में ही अपना जो निर्गत फ्लक्स phi बराबर Q/ε0 होगा, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट अपने पास आता है कि जो गाउस का नियम है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता मतलब हम कह रहे हैं आकृति पर निर्भर नहीं करता, तो जब आकृति बदलेगी तो क्षेत्रफल भी बदलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता। इसके बाद अपने पास पॉइंट आता है कि जो गाउस का नियम है वो आवेशों के वितरण की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। वितरण की स्थिति का मतलब यदि हम बात करें कि हमारे पास ये एक गोले में केंद्र पे चार्ज दिया गया है, इस गोले में कोने में चार्ज दिया गया है, इस गोले में यहाँ चार्ज दिया गया है, तो इन तीनों स्थितियों के अंतर्गत यदि हम निर्गत फ्लक्स का कैलकुलेशन करें तो वो होगा phi इज इक्वल टू Q/ε0। इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये आवेशों के वितरण की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। फिर बात आती है कि जो गाउस का नियम है वो अपने
किसी भी सतह की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ये एनक्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर क्यू चार्ज है और सतह के बाद 100 क्यू चार्ज भी रखा हुआ है, तो इस सतह से निर्गत फ्लक्स का मान फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इसका मतलब कि यदि सतह के बाहर कितना भी आवेश रखा गया हो, गाउसीय पृष्ठ से या काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि फ्लक्स के अंदर जो आवेश है सिर्फ वही कैलकुलेट किया जाएगा, वही कंसिडर किया जाएगा, बाहर वाले आवेश से अपने को कोई मतलब नहीं है। गाउस का नियम उससे इफेक्ट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो गाउस का नियम है जो हमने पढ़ रहे थे, जिसकी कंडीशन को फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार के लिए। पहली कंडीशन इसकी है कि ये बंद और काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए गाउस का नियम लगाने के लिए। दूसरी कंडीशन आकृति पर निर्भर नहीं करता। तीसरी कंडीशन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। चौथी कंडीशन आवेशों के वितरण की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। पांचवी कंडीशन कि यदि बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश पड़ा है तो उससे गाउस के नियम या निर्गत फ्लक्स के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसकी कुछ बेसिक कंडीशंस है। अब बात आती है कि गाउसीय पृष्ठ जो हम बात करते हैं, जो हमने कहा गाउसीय पृष्ठ जो हम लेते हैं, हम कल्पना करेंगे, वो किस शेप में कल्पना कर सकते हैं, किस किस शेप में कल्पना कर सकते हैं। तो इसका आंसर अपने पास होता है कि गाउसीय पृष्ठ हमेशा बेलनाकार या गोलाकार ही लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, इसके ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई होती है, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए।